कुछ खबर नहीं, राज का किसे को भूल करके अपनी प्रेम से राज कर रहे हो। नहीं भैया लक्ष्मण, मैंने आपके बच्चों को नहीं भूला। माता जी का पता लगाने का ही तो अपनी सेना में विचार कर रहे थे। अरे विचार करते रहोगे तो माता सीता का पता कब लगाया जाएगा? जल्दी से विचार करो, तत्काल हमारे भैया के पास चलो। बेटा अंगद, माता जी का पता लगाने की मैं अवधि दे रहा हूँ, 1 महीने की अवधि दे रहा हूँ। 1 महीने में माता जी का पता नहीं लगा सके तो एक एक करके मृत्यु के घाट उतार देंगे। चाचा श्री, आप चिंता ना करो, 1 महीने की क्या बात, मैं 15 दिन में पता लगाऊंगा। 15 दिन में चलो प्रभु के पास। हमारी वाणी सेना माता जी का पता लगाने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। ठीक है पर हमान, क्या तुम हमारी प्रिय जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हो? हाँ भगवान। यदि हमारी प्रिय जानकी का पता लग जाए तो सबसे पहले हमारी प्रिय जानकी से तुम्हें क्या पूछना होगा? क्या पूछना होगा? कि पहले उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी कुशल सुना दे। कि पहले उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी कुशल सुना देना। फल दल का सब परिचय देकर धीरज फिर उसे बढ़ा देना। फल दल का सब परिचय देकर धीरज फिर उसे बढ़ा देना। यदि हमारी प्रिय जानकी का पता लग जाए तो सबसे पहले हमारी प्रिय जानकी की कुशल पूछनी होगी और इसके बाद में हमारी कुशल हमारी प्रिय जानकी को सुनाना होगा। अवश्य भगवान। और हनुमान भगवान कि हमारी मुदरी उसी की है, बजरंग उसे देते आना, बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेम हो बहार, लौटती बार लेते आना। मेरे हित भी प्रेम हो बहार, लौटती बार लेते आना। ये मुद्रिका हमारे प्रिय जानकी की है जो केवट की उतराई के समय में मुझे दिया था। ये मुद्रिका हमारी प्रिय जानकी को दे देना। जब वापस में आना तो हमारे लिए प्रिय जानकी से कुछ निशानी लाना होगा। हनुमान ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम। भगवान अंगद का प्रणाम स्वीकार हो, मैं माता का पता लगाने के लिए। हाँ भगवान, मैं भी माता का पता लगाने जा रहा हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। प्रभु मुझे आदेश दे दो, मैं भी माता का पता लगाने जा रहा हूँ। जाते थे मेरा प्रणाम हो।
भगवान, मैं भी जा रहा हूँ माता सीता का पता ले लगाने। वे जाते थे, प्रणाम स्वीकार हो। भगवान, मैं भी माता जी का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कार्य में सफलता प्राप्त हो और मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। लगाओ प्रभु नाम का जयकारा और आगे को प्रस्थान। प्रेम से बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। श्री राम। जय जय श्री राम। अरे ये क्या, सामने तो सारा जल ही जल दिखाई दे रहा है, सारा जल। आगाज जल, ये तो सब जल ही जल प्रतीत हो रहा है। सारा पानी पानी। ओ मंत्री जामुन, राजंगत, सारा आगे जल ही जल दिखाई दे रहा है। राजंगत, सारा जल ही जल प्रतीत हो रहा है। हाँ, अब बोलो आगे क्या होना चाहिए। राजंगत, करना क्या है? हमारी गांधी सेना माता सीता का पता लगाते लगाते बहुत थक चुकी है। सत्य कहते हो। इसलिए हमारा तो यही विचार है। क्या? हमारी बानरी सेना थोड़ा थोड़ा सुस्ता लेती है, आराम कर लेती है, उसके बाद माता सीता का पता लगाते हैं। अवश्य मंत्री जामुन, सब लोग आराम कर लो, थोड़ी देर सभी लोग सहता लो। लेकिन थोड़ा थोड़ा। हाँ, बहुत दर्द बढ़ रहा है। इसी प्रकार से हम सब लोग आराम विश्राम करते रहेंगे तो माता सीता का पता कब लगाया जाएगा? क्यों रह जाऊंगा? बोलो मंत्री जामुन। यदि इसी प्रकार से हम सब लोग आराम विश्राम करते रहेंगे तो माता सीता का पता कब लगाया जाएगा? और महाराज सुग्रीव ने अवध 1 महीने की दिया था और अवध भी पूरी होने को है। सत्य कहते हो। और अभी माता सीता का पता कहीं लगा नहीं। तो मंत्री जामुन, अब तुम्हें बोलो आगे क्या होना चाहिए? राजंगत कि यहाँ न सुधे सीता की पाई। यहाँ न सुधे
यदि हम सब लोग माता सीता का पता नहीं लगा पाए, यदि यहाँ से लौट करके जाएंगे तो महाराज सुग्रीव मौत के घाट उतार देंगे। इसीलिए हमारे मन में एक विचार है। वो कौन सा विचार है? हमारे मन में विचार ये है, मरना वहाँ भी है। ऐसा करा जाए इसी समुद्र में सब लोग एक साथ डूबकर अपना खत्म कर लेते। क्या कहा मंत्री जामुन? महाराज सुग्रीव से मरने से बेहतर है हम सभी लोग इसी समुद्र में डूबकर अपने प्राणों को दे दें। सत्य है युवराज। तो फिर ठीक है मंत्री जामुन, यदि तुम्हारा ऐसा विचार है तो तुम नंबर बोलो, हम सब अखबारी सेना एक साथ में तैयार है। नंबर हम बोली, मैं नंबर स्वयं बोलूंगा। चलो लाइन से लग जाओ। मैन हमारा तो कहना यह है कि पहले तुम देखो फांद कर, उसके बाद में मैं फांदूंगा। सभी साथ में। और क्या? तो मंत्री जामुन बोलो नंबर। चलो मैं नंबर बोल रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 3, कि बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन समुद्र में कूदकर एक साथ आप हत्या ना करो, एक एक करके मरो, ताकि मेरा भोजन महीनों की तरह। मंत्री जामुन, युवराज होशियार रहना युवराज अंगद, ये पक्षी नरम चारा ढूंढती है। होशियार हो मंत्री जामुन, युवराज। ये पक्षी हम सभी लोग खाने को कह रहा है। हाँ, और एक वो पक्षी था जो प्रभु के कार्य में अपने प्राणों को दे दिया, और ये पक्षी हम सभी को खाने को कह रहा है। वो पक्षी जिसका नाम जटायु। जटायु किस पक्षी की बात कर रहे हो? अरे गिद्धराज, मैं जटायु पक्षी की बात कर रहा हूँ। जटायु? हाँ, जटायु तो मेरा भाई है। भाई? आपका भाई नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हाँ, जटायु मेरा भाई है। भाई था, हाँ, लेकिन जटायु के तो पंख थे, आपके पंख नहीं। हाँ, ठीक है।
देख लो। ठीक है भैया, ये तो बात है, लेकिन रोज ऐसे देखना, बैठ कर सो मत जाना, ठीक है? लेकिन पंख न होने का कारण जानना चाहते हो? क्या कारण है पंख होने का? देखिए, एक दिन मैं बोलो बोलो। मैं और मेरा भाई जटायु जवानी के उमंग में आकाश मारते उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते सूर्य के निकट पहुंच गए। जब सूर्य के निकट पहुंच गए तब जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? और चलो पंखा लटते जय पारा। चलो पंखा लटते जय पारा। जियो घूमत जब सूर्य के निकट पहुंच गए, उसी समय मेरे भाई जटायु के पंख जलने लगे। मेरे भाई जटायु के पंख जलने लगे। उसी समय मैं अपने भाई जटायु के पंख अपने पंखों से ढक लिया, इसलिए मेरे पंख जल गए। मेरे भाई जटायु के पंख बच गए। मैं आकर के पृथ्वी पर गिर गया। उसी दिन से मेरे भाई जटायु का बिछोह हो गया। लेकिन गिद्धराज, तुम्हारे भाई की मरने की कहानी बहुत गंभीर है। अब तुम्हारा भाई इस पृथ्वी पर नहीं है। क्या मेरा भाई जटायु अब इस पृथ्वी पर ना रहा? लेकिन मेरे भाई जटायु इस पृथ्वी पर ना रहने का कारण क्या हुआ? कैसे क्या हुआ है? सुनो पक्षीराज, बतलाओ। श्री कौशल की रानी सीता का, श्री कौशल की रानी सीता का उस दंडक वन से हरण हुआ। बस उन्हीं दिनों उपकार है उस गिद्धराज को हरण हुआ। हम सब हैं उसकी तलाश में। अब तुम भी उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उस बड़ी को हरण करो। यदि भाई का बदला लेना है तो हमारी कुछ ना कुछ मदद करो, सहायता करो। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जब मेरे पंख नहीं है तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? लेकिन कुछ ना कुछ हमारी मदद करो गिद्धराज। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? हाँ, आपकी थोड़ी मदद हमारे लिए बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, मैं इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके ये देख सकता हूँ माता सीता इस समय कहाँ पे है। बस गिद्धराज, हमारी इतनी मदद करो, आगे तो हम पता लगा लेंगे। ठीक है, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके देख रहा हूँ। चढ़ो चढ़ो चढ़ो, चल करके देखो। हाँ चढ़ो।